हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण, जो हमारी यह फर्स्ट टॉपिक है। हम पर्यावरण को यूपी टेट 2023 के लिए अच्छे से कवर करेंगे और अपनी तैयारी को आप अभी से करना स्टार्ट कर दें, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत लोगों से आप आगे हो जाएंगे। तो अभी से अपनी तैयारी को अच्छी करें। तो चलिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो आप ज्वाइन होना ना भूलें। ठीक, तो चलिए, आपको अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण वह है जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए रखता है। यहाँ पर हमें और जो हमारे चारों ओर जो बाउंडिंग बनी हुई है वह क्या है? पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है। ठीक, तो चलिए इस पर डिस्कस कर लेते हैं। पर्यावरण का अर्थ होता है, अर्थ एवं परिभाषा। परि शब्द पर्यावरण है, परि शब्द है वह परि एवं आवरण दोनों की संधि से बना है। परि और आवरण दोनों को मिलाकर पर्यावरण बना है, जहाँ परि का अर्थ होता है चारों तरफ तथा आवरण का अर्थ होता है घेरा। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ होता है चारों तरफ से घेरना, यानी कि मनुष्य को जो चारों तरफ से वह क्षेत्र हमें घेरे हुए है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। बात क्लियर? जो मनुष्य को चारों तरफ से घेरे हुए है वह क्या कहलाता है? वही हमारा एनवायरनमेंट कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। ठीक, पर्यावरण शब्द की जो उत्पत्ति है वह इन्वायरनर शब्द से हुई है, जो एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है इन्वायरनर का इसका अर्थ होता है आस पड़ोस। इसका अर्थ होता है आस पड़ोस, और यह फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के घटक जानते हैं। पर्यावरण के दो घटक होते हैं। एक होता है प्राकृतिक, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, और दूसरा होता है हमारा मानव निर्मित, जो हमें मानव ने निर्मित किया है। जैसे बांध, तालाब वगैरह जो होते हैं जो मानव निर्मित हैं, और प्रकृति निर्मित वो होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक घटक में आते हैं जैविक और अजैविक। ठीक, प्राकृतिक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जैविक और दूसरे होते हैं हमारे अजैविक। जैविक में वह होते हैं जो सजीव प्राणियों का संसार होता है, जैसे जंतु पादप, यानी कि जिनमें जीवन होता है, जो सजीव प्राणियों के संसार से बने हुए होते हैं, उन्हें हम जैविक कहते हैं। और अजैविक वह होते हैं जो निर्जीव पदार्थों के संसार से, जैसे स्थल, जलवायु, प्रकाश, मृदा एवं ताप। ठीक, जैसे निर्जीव वह होते हैं जिनमें जिनमें कोई कोई सांस वगैरह कुछ भी नहीं होती है, वह निर्जीव होती हैं। जैसे कुर्सी वगैरह हो गई, वह हमारे निर्जीव हो गए। और सजीव वह होते हैं जिनमें हम जो सांस लेते हैं वह हमारे सजीव हो गए। ठीक, बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब मानव निर्मित की बात करते हैं। तो मानव निर्मित में इमारतें, सड़क, पुल, उद्योग, संस्कृति और पार्क यह आ जाते हैं। ठीक,
मानव निर्मित में इमारतें आ जाती हैं जो मानव ने बनाई हुई हैं, सड़क बनाई हैं, पुल बनाए हैं, उद्योग बनाए हैं, संस्कृति और पार्क वगैरह यह मानव के द्वारा बनाए हुए हैं। ठीक, बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पर्यावरण के क्षेत्र की। क्षेत्र 4 प्रकार के होते हैं पर्यावरण के, जो स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल और जैवमंडल से मिलकर के बनाए होते हैं। वह हमारे पर्यावरण के क्षेत्र होते हैं। घटक होते हैं हमारे 2, प्राकृतिक और मानव निर्मित। मानव निर्मित में आते हैं इमारतें, उद्योग, सड़क, पुल, पार्क, संस्कृति, यह आते हैं। और जो प्राकृतिक होते हैं उनमें 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जैविक और एक होते हैं अजैविक। जैविक में हमारे जीव जंतु आते हैं, अजैविक में हमारे वह होते हैं जो स्थल, जल, वायु, प्रकाश, मृदा, ताप जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं वह आते हैं। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्थल मंडल की। ठीक, अब बात करते हैं हम स्थल मंडल की। जो ठोस ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? जो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल। ठीक, यह सेलों एवं खनिजों के निर्मित से बना है, सेल और खनिजों से बना है। और यह पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग है यह पृथ्वी का, यानी कि 29% यह स्थल मंडल है। ठीक, प्रकृति का 1/3 भाग यानी कि 29% स्थल मंडल है। ठीक, स्थल मंडल में पर्वत, पठार, मैदान, घाटी आदि होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? पठार, मैदान, घाटी, यह हमारे स्थल मंडल में आते हैं। बात क्लियर? एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी का कितना भाग स्थल मंडल है, तो आपको बताना है 29% भाग स्थल मंडल है। और यह ठोस ऊपरी परत होती है स्थल मंडल, और पर्वत, पठार, मैदान, घाटी वह स्थल मंडल कहलाते हैं। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जलमंडल की। जलमंडल पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? जलमंडल। ठीक, और यह कितना होता है? पृथ्वी का लगभग 2/3 होता है, जो 71% जल से घिरा हुआ होता है। ठीक, स्थल मंडल कितना था? 29%। और जलमंडल की बात करें तो यह कितना है? 71%। ठीक, इसके अंदर क्या आता है? महासागर आते हैं, झील, नदियाँ, जलाशय आदि से जो मिलकर के बना होता है वह हमारा स्थल मंडल होता है। ठीक, बात क्लियर? अब बात करते हैं वायुमंडल की। ठीक, वायुमंडल में क्या होता है कि पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वायु के आवरण को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर जो मौजूद वायु के आवरण को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों से मिलकर के बना है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का यह एक मिश्रण बना हुआ है। ठीक, यानी कि इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें मिलकर के एक वायुमंडल को बनाती हैं। वायुमंडल में धूल के कण, जल वाष्प भी पाए जाते हैं। वायुमंडल में क्या होता है कि जब वायु चलती है, वायु में धूल के कण भी उड़ते हैं और वह जल वाष्प भी पाए जाते हैं। ठीक, जल वाष्प भी उसमें पाए जाते हैं। ठीक, वायुमंडल क्या होता है? जो पृथ्वी के चारों तरफ, ठीक, जो पृथ्वी के चारों ओर जो वायु के आवरण को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसी गैसें आती हैं। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम जैव मंडल की। जैव मंडल क्या होता है? जैव मंडल में वह संकीर्ण क्षेत्र, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जिसमें जल, स्थल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, और वह जैव मंडल कहलाता है। यानी कि इसमें जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल इन तीनों को मिलाकर के जैव मंडल, स्थलमंडल,
वायुमंडल। ठीक, इन तीनों को मिलाकर के क्या बनता है हमारा जैवमंडल। ठीक, जैवमंडल बनता है। ठीक, जैवमंडल बनता है। ठीक, इसमें जंतु पादप मिलकर इस मंडल का निर्माण करते हैं। जो यह बीच का पॉइंट है यह हमारा क्या कहलाता है, जैवमंडल। बात क्लियर। अब बात करते हैं हम पारिस्थितिकी तंत्र और पारितंत्र की। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है और पारितंत्र क्या होता है। पारिस्थितिकी वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। सर्वप्रथम 1935 में एजी टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन किया था। सबसे पहले किसने किया था, पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं तो 1935 में एजी टांसले ने इसका प्रतिपादन किया था। ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक, पारिस्थितिकी कहते हैं। और इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो इसका प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अर्नेस्ट हैकल जिन्होंने इकोलॉजी का प्रयोग किया था। और सबसे पहले 1935 में एजी टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को प्रतिपादन किया था। ठीक, बात क्लियर। यह किसने किया था, एजी टांसले ने। और इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो अर्नेस्ट हैकल ने इसका प्रयोग किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक की बात करते हैं तो इसमें पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं। एक होता है हमारा जैविक घटक, दूसरा होता है हमारा अजैविक घटक। ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं। एक होता है हमारा फर्स्ट जैविक और दूसरा होता है हमारा अजैविक। बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक की, जैविक और अजैविक। ठीक, जैविक की बात करें तो इसमें उत्पादक आते हैं, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता होते हैं। ठीक, जैविक में होते हैं आपके उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। ठीक, बात क्लियर। अब बात करते हैं जैविक की। इस घटक के अंग उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता से मिलकर के बने होते हैं। ठीक, इस घटक के अंग उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता से मिलकर के बने होते हैं। तो बात करते हैं उत्पादक क्या होते हैं। उत्पादक वह होते हैं जो पादप जगत पौधों को पारितंत्र का उत्पादक कहा जाता है। जैसे पौधों प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। पौधे हैं वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, तो वह उत्पादक कहलाते हैं। ठीक, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं वह हमारे उत्पादक कहलाते हैं। और उपभोक्ता की बात करें तो जो जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं वह उपभोक्ता कहलाते हैं। उत्पादक क्या होते थे, वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा यानी अपना भोजन अपने आप वह प्राप्त कर लेते, सूर्य की किरणों के द्वारा वह प्राप्त कर लेते थे। लेकिन उपभोक्ता वह होते हैं जो भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं। ठीक, उपभोक्ता निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक, तो जानते हैं कौन कौन से होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। बात करते हैं हम प्राथमिक उपभोक्ता की, तो यह शाकाहारी होते हैं एवं पौधों की पंक्तियों और कोमल तनु को खाते हैं, जैसे टिड्डा, बकरी, हिरन, गाय। ठीक, तो यह हमारे प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता की बात करें तो यह शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जैसे मेंढक, बिल्ली और लोमड़ी।
ठीक। प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वह शाकाहारी होते हैं, पौधे पत्तियों को खाते हैं। लेकिन जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं वह शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जैसे मेंढक, मछली और लोमड़ी। और तृतीयक उपभोक्ता की बात करें तो यह उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं। यह प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता को भी यह खाते हैं, जैसे शेर हिरण को भी खाता है और लोमड़ी को भी, मोर सांप को भी खाता है और मोर बाज को भी खाता है। तो यह उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं जो तृतीय उपभोक्ता होते हैं। ठीक, बात क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपघटनकर्ता की। अपघटनकर्ता क्या होते हैं? इनका दूसरा नाम है एक मृतक भक्षी। मृतक भक्षी, ठीक, यह मृतक भक्षी होते हैं। यह मृत जीवों को अपना भोजन बनाते हैं, जैसे जीवाणु और कवक हैं वह मृत जीव जंतुओं से अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम अजैविक की। जैविक के अंदर हमने पढ़ा था कि उत्पादक आते हैं, उपभोक्ता आते हैं और अपघटनकर्ता आते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम अजैविक की। अजैविक घटक के अंतर्गत प्रकाश, वायु, जल, मृदा एवं कार्बनिक पदार्थ आते हैं, जो उत्पादों एवं उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक होती हैं। ठीक, इसके अंदर क्या आते हैं? अजैविक के अंदर जल आता है, प्रकाश आता है, वायु, मृदा और कार्बनिक पदार्थ आते हैं, वह हमारे अजैविक कहलाते हैं। ठीक, बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं हम खाद्य श्रृंखला, खाद्य कड़ी के बारे में कि क्या होता है। ठीक, खाद्य श्रृंखला वह होती है जो विभिन्न जीवों को, वह क्रम है जिसके द्वारा पारतंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है, जैसे पौधे, टिड्डा, मेंढक और सांप। यह एक श्रृंखला बनी होती है जो विभिन्न जीवों का वह क्रम होता है जो खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है, जैसे पौधे, टिड्डा, मेंढक, सांप। ठीक, वह हमारी खाद्य श्रृंखला कहलाती है। खाद्य श्रृंखला का जो प्रभाव होता है वह कैसा होता है? तो वह एक दिशीय होता है। ठीक, खाद्य श्रृंखला का प्रवाह होता है वह कैसा होता है? तो वह एक दिशीय होता है। ठीक, अब बात करते हैं 10% का सिद्धांत किसने दिया था? तो 10% का सिद्धांत है वह लिंडमैन ने दिया था। ठीक, आपको यह याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, तो चलिए यहाँ तक। और खाद्य जाल की बात करते हैं तो खाद्य जाल क्या कहलाता है? ठीक, कैसा होता है खाद्य जाल? खाद्य जाल यहाँ बात करते हैं खाद्य जाल। खाद्य जाल क्या होता है? इसमें अनेक श्रृंखलाओं का समूह, यानी कि अनेक श्रृंखलाओं का जो समूह होता है वह हमारा खाद्य जाल कहलाता है। ठीक, अनेक श्रृंखलाओं का समूह खाद्य जाल कहलाता है। ठीक, अनेक श्रृंखलाओं का जो समूह होता है वह खाद्य जाल कहलाता है और यह बहुदिशीय होता है। ठीक, क्या होता है? यह बहुदिशीय होता है। और जो वह था हमारा, यह क्या होता है? बहुदिशीय होता है। और जो खाद्य श्रृंखला थी वह कैसी होती थी? तो वह एक दिशीय होती थी। ठीक, एक दिशीय होती थी। ठीक, तो चलिए यहाँ तक आपका यह कंप्लीट हो गया। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से आपको पूरी तैयारी को कराया जाएगा। ठीक, मैंने अभी से क्लास स्टार्ट की हैं जो पर्यावरण की मैं कराने जा रही हूँ। फर्स्ट क्लास मेरी हो गई है, इसके बाद मैं और भी क्लासेस कंटिन्यू कराऊंगी, तो आप चैनल से बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।